आज हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे। और ये जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, 4 या 5 हैं, इन 4-5 क्वेश्चनों में से एक पेपर जरूर आएगा आपके पेपर में। और ये पिछली साल का पेपर आप उठा के देखो, उसमें आया था। इसीलिए हम आपको ये समझाएंगे और एक ही जैसे हमने क्वेश्चन लिख के रखे हैं। तो आइएगा समझाते हैं आपको। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 2 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। और कैसे? धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल आपका इतना 365 दे रखा है। तो सबसे पहले आपको 2 क्रमागत मानना पड़ेंगे, क्या पूर्णांक मानने पड़ेंगे। फिर हम उनका वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, उनका कितना होगा, योग इतना होगा। उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे a+b का होल स्क्वायर, फिर हम गुणनखंड देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मानो, क्या लिखोगे कि माना, सबसे पहले लिखना यहाँ पे हल। ठीक, माना 2, ये लिखा है क्रमागत, माना 2 क्रमागत, ये लिखा है धन, धनात्मक धन लिख लो, धन पूर्णांक। माना 2 क्रमागत धनात्मक लिख लो या धनात्मक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा करो, यही लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो आप कहोगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x+1 है। ये आपको मानने पड़ा रहे जी। क्या हो गया? बोले आ गया, सही हो गया। तो इतनी बात हमने देखो यहां से लेके यहां तक लिखी है। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या, x और x+1 है। अब आप क्रमागत का मतलब क्या हुआ? क्रमागत का मतलब ये हुआ, जैसे मेरे पास ये लिखा हमने एक लिखा x, पेन से लिख रहा है, और दूसरा हमने लिखा 1 और x लिखा। अगर हम इससे लिखेंगे ना तो मेरा पेज पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए पेन से लिख के समझा रहा है आपको। क्रमागत कहा ना, जैसे x का मान 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ये एक जगह हम 1 रखेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे एक जगह 1 रखें तो 1 कितना हो जाएगा, 2। देखो 1 2 क्रमागत बन गया। नहीं समझे? एक आपने ये माना, यही तो आपने दोनों पूर्णांक माने। अब क्रमागत, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, x जगह पे x+1 तो 1, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक बार कितना आता है, 2 ही तो आता है। एक क्रमागत है ना। बस यही तो हम समझाना चाहते थे आपको कि 2 क्रमागत, तो 2 क्रमागत लिख लिए। अगली लाइन लिखा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मतलब क्या अर्थ निकला? इन दोनों का वर्ग करिए आप, और इन दोनों का वर्ग कर लिया, इन दोनों को योग के जब जोड़ोगे तो वो कितना है, वो 365 है। आगे आपको समझ में? जैसे यहाँ पे लिखा है 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है जिनके वर्गों का योगफल, इनका वर्ग कीजिए। भाई ये स्क्वायर लगा है, ये वर्ग ही तो बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का वर्ग कर लिया। वर्ग मेरा कितना है, ये 365 दे रखा है। अब क्या करो, यहाँ पे a+b का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है a+b का फॉर्मूला? a² + b² + 2ab होता है। यही तो मेरा फॉर्मूला होता है, a² + b²। तो x² को ऐसे ही लिख लो आप। ठीक, फिर लिखा a² b², 2a का मान और b का मान, और बराबर में 365।
365। कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ो तो 2x² हो जाएगा। एक को ऐसे लिख लो, इसका गुणा करो 2x हो जाएगा और बराबर में 365। कोई दिक्कत? इसे ऐसे ही उतार लो और ये 2x को पास में लिख लो। 365 को इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा और प्लस वाला बन इधर ही लिख लो, बराबर 0 कर लो। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले इसका a² + b² का फॉर्मूला लगाया, a² + b² + 2ab और बराबर में 365 लिख लिया। गुणा करो 2 एकम 2, 2x को पास में लिख लिया, एक को इधर ले आया, यहीं लिखा ले, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इससे घटाओ तो कितना बचेगा? 64 बचेगा, बराबर 0। भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है तो 4 ही तो बचेगा यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे इस पूरे में 2 का भाग जा रहा है। देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसके पास जाए 8 2 16, 2 एकम 2, पूरे में 2 का भाग चला जाएगा। तो लिखो 2 का भाग करने पर 2 का भाग करने पर, तो 2 का भाग करो क्या है? स्क्वायर x, 2 एकम 2, एक पड़ोस पर चला गया, 8 हो गया, 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 2 दूना 4 बराबर में 0। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करो तो 182 आए और जोड़ो घटा तो कितना आ जाए आपका? 1 आ जाए। गुणनखंड आप अपने मन में सोचिएगा, जब गुणा करो तो 182 हो जाना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर आपका 1 आ जाए। तो 13 और 14 ले लें, इसे ऐसे लिख लीजिए। तो फिर और क्या आप लिए 14 - 13 x - 182 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लो, ये वाली x का अंदर गुणा करो तो 14x 13x 182 बराबर 0। ठीक, x² 14x 13x 182 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगा था ना, ये जो ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट खोल दिया हमने। ठीक है, अब जब ब्रैकेट खोल देंगे तो भाई यही तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। हमने ये भी बताया होगा आपको, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा तब बदलते हैं, नहीं लगा होता प्लस तो थोड़ी ना बदलते हैं। तो इसे ऐसे ही उतार लो। अब यहाँ से क्या करो, x कॉमन ले लो। जब x कॉमन ले लोगे तो क्या x ही तो बचेगी, क्योंकि भाई 2x थी मेरे पास यहाँ पे और एक हमने कॉमन ले, एक तो बचेगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा? 14। यहाँ से 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन ले लो क्या बचेगा? x। और 13 का भाग करोगे तो क्या आएगा? 13 एकम 13, 13 एकम 13 और यहाँ पे 4 बचेगा 13। यहाँ पे कितना बचेगा? 13 5 बचे, 13 चक्कू 52, 4 आ जाएगा। सही है, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ 13 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे कितना आएगा? 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे और इसे एक बार लिख लो, इधर पे लिखो। और इसे एक बार लिख लो, कोई दिक्कत हो? बराबर में 0 लगा लो। x + 14 बराबर 0, x बराबर -14, x - 13 बराबर 0, x बराबर 13। ठीक, तो अब यहाँ पे ये पूछा था कि क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो क्रमागत, तो आप नीचे लिखना। देखो एक तो आपका ये 13 निकल आया और आपने पहला माना था x, तो x का मान 13 निकल आया। दूसरा क्या निकलेगा? 13 में 13 यहाँ पे रखो, x का मान 13 ही है ना,
और एक ये हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया। तो क्या दो आपके निकलेंगे, 13,14। तो लिख दो आप, अतः अभीष्ट क्रमांक धनात्मक पूर्णांक 13,14 है। लिख लोगे आप 13,14, ये आप आंसर लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला, चलो अगला सवाल क्या है। अगला ऐसे लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। ऐसी आपको दो संख्याएं ज्ञात करना है। कौन कैसी, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। आपको दो संख्या ऐसी ज्ञात करना है। तो लिख लो कि सबसे पहले लिखो हल और लिखो माना दो संख्याएं x, y है। ऐसे लिख लो कि मेरी दो संख्या हमने क्या मान ली, x और y मान ली। फिर ये कहा गया है कि प्रश्न अनुसार लिख लो, दो संख्याएं लिखी ज्ञात कीजिएगा। आपको इतना मानना पड़ेगा कि माना दो संख्याएं x और y हैं, जिनका योगफल 27 है। आप इन दोनों को जोड़िएगा तो योगफल कितना है, 27 हो जा रहा है। समीकरण नंबर 1 डाल दो। कोई दिक्कत, उन्होंने ये कहा था कि दो संख्याएं मानी है, तो दो संख्याएं हमने मान ली x y, और ये लिखा है दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 27 हो गया। उनका गुणनफल 82 है, मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों का जब गुणा किया तो कितना है, 82 है। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुई? दोनों को जोड़ा तो 27 हो गया, दोनों का गुणा किया तो 82 हो गया। सॉरी 18 लिख दिया हमने। ठीक, कोई दिक्कत? अब चाहे एक से समीकरण हम 2 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो समीकरण 2 से, ठीक, इसमें से चाहे x को चाहे y को आप पक्षांतर इसके अपान में भेज दीजिएगा। जो भी चीज़ गुणा में होती है वो कहाँ जाएगी, अपान में जाएगी। तो x को हम भेजे 13। जब हमने x को भेजा तो समीकरण मेरा 3 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। मेरा समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। भाई जो भी चीज़ गुणांक में होती है वो कहाँ जाती है, अपान में जाती है, तो अपान में चली गई। ये मेरा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे जाकर, समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब मान कहाँ पे रखना है हमें, y की जगह पे रखना है। तो ये वाली x को ऐसे लिख लो और इसकी जगह पे लिखो 82/x और बराबर में 27। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो? इसके अपान में 1 कर ले, कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 82 हो जाएगा, और अपान में x और बराबर में 27। कोई दिक्कत? इसका कैंची गुणा कर दो, इसका इधर गुणा करो। 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही आता है, और इसका गुणा इधर करो तो 27x हो जाएगा। अब इसे ऐसा करो, 27 को मेरे पास इधर ले आओ, तो जो आपको पता है कि पक्षांतर करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जब हम 27 को इधर लाए तो माइनस का हो गया, इसे मेरी तरफ लिया, माइनस का हो गया, और 82 प्लस का लिखा था, लिखा ही रह गया है। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है कि ऐसी दो संख्याएं चुननी है जो गुणा करो तो 82 आना चाहिए। क्या कहा हमने, गुणा करो तब 82 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 27 आना चाहिए। तो 13-14 ले लो, 13-14 को जोड़ लो, 13-14 का गुणा कर लो, तो इसे ऐसे ही लिख लो और माइनस लगा लो। 13 + 14
दिक्कत? एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, इस एक्स का अंदर गुणा करो तो 14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये जो x पड़ोस में लिखी होती है ना, ये वाली, इसका अंदर गुणा कर देते हैं 14x और 13x। अब ब्रैकेट खोलिएगा। अब ब्रैकेट खोलने से पहले हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? हमने आपसे ये कहा था यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाते हैं। मतलब अपोजिट क्या होता है? ये विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का लगा, किसका हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बस। और ये 14 प्लस का किसका हो गया? माइनस का हो गया। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन हमेशा वो संख्या लेते हैं जो दोनों के पास होता है, जो दोनों के पास होता है। दोनों के पास क्या है? एक्स देखो दोनों के पास है, तो एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 14 बचेगा। यहाँ से 13 कॉमन ले लो, 13 का ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं दोनों का भाग जाना चाहिए। तो 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 100 बचेगा। और यहाँ पे इसका भाग दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब यहाँ पे 13 है ना, और 5 बचाएगा तो 13 चक्कू 52 और बराबर में 0। इसे और इसे एक बार और इसे एक बार और बराबर में 0। 100 माइनस 14 बराबर 0। x बराबर 14। 100 माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या होगा? 13। आपसे क्या पूछ रहा था? आपसे पूछ रहा था कि ऐसी दो संख्या है, तो ऐसी वो संख्या कौन सी होगी? यही बोले थे ना, आप नीचे रखना। अतः ऐसी दो संख्याएं 13, 14 होंगी। बताइएगा आपको पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो और आपको साफ दिखेगा। वैसे हम इसीलिए ऐसी वीडियो बनाने लगे। बोर्ड पे बनाते थे, बोर्ड पे कमेंटें आती थी ज़्यादातर लोगों की, बच्चे कहते आकर के भैया साफ नहीं आता, ब्लर आ जाता है। इसीलिए लाइव भी हमने बंद कर दी और आपको इस पे आपको समझाना चालू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, और कैसे पूर्णांक होने चाहिए? सम होने चाहिए। दो क्रमागत सम और क्रमागत भी होने चाहिए, मतलब क्रम से आने चाहिए, जिनके वर्गों का योगफल 340 है। संख्याएं क्या होंगी? देखो ये कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, कोई क्रम से बताइए कि आपके सम क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10। जैसे आपके ये सम पूर्णांक सम होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। और उन्होंने कहा क्रम से आने चाहिए। 2 आए, 2 के बाद क्या है? 4। तो ऐसी संख्याएं मानो जो क्रम से आए। तो सबसे पहले क्या मान लें? x, और दूसरी क्या होना? x प्लस 2। अब भाई आप कहेंगे ये क्यों माना? तो जैसे x का मान हमने 2 लिखा तो ये पहला पूर्णांक हो गया, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 का मान तो क्या है? समय। इसीलिए ऐसे पूर्णांक मानिएगा। और ये सवाल 2023 के पेपर में आया था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, पहले लिखना है आपको हल, फिर लिखना है माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत पूर्णांक सम संख्याएं x और x प्लस 2 हैं। ये पूरी ऊपर वाली बात ही हम यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, ये जो पूरी वाली बात थी ना, यही हमने उतार ली यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है उसके बाद प्रश्न। मेरा प्रश्न क्या करा? मेरा प्रश्न ये कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का सम संख्याओं के वर्गों का, मतलब इनका दोनों का वर्ग कीजिए। और वर्ग, जब वर्ग किया तो इन दोनों के जोड़, मतलब जोड़ का हो, योग का हो, योगफल का हो, कितना है?
340 है। तो संख्याएं क्या होंगी, बस केवल इतना ही आप समझ लेना कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले दो क्रमागत मानना x प्लस 2, फिर लिखना दोनों का स्क्वायर, फिर लिखना 340। बस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और आप जोड़ घटा लो, आप गुणनखंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम आपको सूत्र लिख के दिखा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये मेरा सूत्र होता है। तो पहले वाले को ऐसे लिख लो, इसका क्या होगा ए स्क्वायर, ये वाला ए है ये वाला बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का 1 बी का 1 और बराबर 340। कोई दिक्कत, इन दोनों को जोड़ो 2x हो जाएगा और इस 4 को ऐसे लिख लो, इन दोनों का गुणा करो 4x हो गया बराबर में 340। कोई दिक्कत, इसे 4x को पास में लिख लो और फिर इसे लिख लो, फिर ये वाला पक्षांतर कर लो और बराबर में 0 लिख लो। कोई दिक्कत, अब इसमें से 4 घटाइएगा, ये तो ऐसे लिख लो, ये 4x ऐसे लिख लो, 336 बचेगा बराबर 0। इस पूरे में देखो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लिख देना यहाँ पे हिंदी, 2 का भाग देने पर x स्क्वायर प्लस 2x, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसके पास चला गया, कितना हो गया 12 हो गया, 6 दूनी 12, एक इसके पास 8 चला गया, 8 दूनी 16 बराबर 0। मतलब 2 का भाग कर लो यहाँ पे, ऐसे करके आपको सिंपल से आ जाएगा। अब आप गुणा करो तब 168 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 2 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या ले लो तो 13, 14 और 12 ले रहे हैं। ठीक है, 14 और 12 को घटाओगे तो आपका यही आएगा। कोई दिक्कत, इसे ऐसे उतार लो, इसका x के अंदर गुणा करो तो 14x 12x और बराबर 0। कोई दिक्कत, इसे ऐसे लिख लो, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा है तो तब अंदर के चिन्ह बदलते हैं, वरना अंदर के चिन्ह को कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस लगा था ना, कोई परिवर्तन नहीं, देखो ज्यों का त्यों उतार लिया हमने, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब कॉमन लेने की बात आई तो कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लो। जब x कॉमन लिया तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 14। यहाँ से 12 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x, अब 12 के यहाँ भाग दो, 12 एकम 12, 5 चौक 48 और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर में 0। इसे एक बार लिख लो, इसे और इसे एक बार लिख लो और बराबर में 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर, हमने ये कहा था कि 2 संख्याएं बताइएगा, तो देखो माइनस की तो होगी नहीं, तो क्या पूछा था, 2 क्रमांक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप लिखना संख्याएं बराबर 12, 14। ये 12, 14 कैसे आएगा, आपका x का मान कितना आया 12, तो 12 लिख दिया। अब x का मान क्या है यहाँ पे रखना, तो 12 तो कितना हो जाएगा 14, बस आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूरे चैप्टर के हमने लिखे थे और इसमें से आपको ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन आता भी है। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चा, ये कैसे करना है आपको, 1 मिनट
चलिएगा, अगला क्या है, अगला ऐसे दे रखा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम की बात हो रही है, विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। मतलब ऐसे विषम आपको बताने हैं और उन दोनों का वर्ग करो तो वर्ग कितना 290 हो, तो पहले आपको विषम पूर्णांक मानने पड़ेंगे। ऐसे दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक माना, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस क्या पूछ रहा है, दो उनके ऐसे दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 390 है। अब यहाँ पे विषम पूछा है ना, तो इसकी जगह पे 2 लिख लो। अब ये कैसे आप कहेंगे विषम 2 कहीं लिख लिया, 2 तो सम है। तो देखिएगा इधर देखो, हमने लिखा एक x लिखा, दूसरा क्या लिखा x प्लस 2 लिखा, यही तो लिखा। x का मान जैसे यहाँ पे 3 रखो तो ये विषम है, और यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 2 5 हो जाएगा। क्रम से भी आया देखो, 3 5 7, तो ऐसे करके आप ये लिख लीजिए। हाँ, तो लिखा आपने x और x प्लस 2, ये आपका क्रमागत क्या हो गया, पूर्णांक हो गए। फिर ये कहा है इन दोनों का वर्ग कीजिए, तो इन दोनों का वर्ग कर लिया। इन दोनों का वर्ग कर लो। फिर ये कहा इन दोनों का वर्गों का योगफल कितना 290 है। अब आपको विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं। ये सवाल 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लो, इसका फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान बी का मान और बराबर 290। कोई दिक्कत? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 290। कोई दिक्कत? दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लिख लो आप, और ये सूत्र कॉपी में बेटा सामने सामने लिख लेना। पीछे वाली वीडियो में भी पीछे वाले सवाल बताया था, वो देख लेना वहाँ से, है ना। क्यों ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाया वीडियो की, वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया आज। तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसे 4x को ही लिख लो और 4 को इसे लिख लो, इधर लाओ, ये माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लो और 4x को ऐसे लिखो। अब इससे घटाओ आप, ये 4 जब इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, 286 बचेगा बराबर में 0। 2 का भाग दे दो तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 4 दूनी 8 और 2 तियां 6। गुणा करो 243 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 11 ले लो, 13 ले लो, कितने ले लो, 13 माइनस 11, इसको घटाइएगा, यही तो बचेगा। कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लो, इसका अंदर गुणा करो तो 13x 11x बराबर 0। ठीक है, इसका इसके अंदर गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद ये ब्रैकेट हटा देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे कैसे उतार लिए जाते हैं। अगर माइनस लगा तो तब परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कॉमन हमने x ले लिया तो 1 तो बचा, यहाँ पे x चला गया तो कितना बचा, 13 बचा। यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 11,
और यहाँ कितना बचेगा माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 13 11 एकम 11 11 3 33 बराबर 0। 100 प्लस 13 बराबर 0, 100 माइनस 11 बराबर 0। ठीक, और ये 13 उधर लेगा किसका हो गया माइनस का हो गया। 100 माइनस 11 बराबर 0, 100 बराबर 11 उधर लेगा किसका हो गया प्लस का। अब संख्या आपकी माइनस तो होगी नहीं, तो x जो का मान निकल आया वो किसका था, पहला विषम पूर्णांक था या संख्या थी। तो ऐसे लिखो आप, अतः अभीष्ट संख्या बराबर 11 और 11 में 2 यहाँ से जोड़िए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपकी संख्याएं निकल आई। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया था। इससे रिलेटिव एक वीडियो हम और बनाएंगे, वो वीडियो भिन्नों से रिलेटिव होगा। जितने भी भिन्न के सवाल होंगे वो उस वीडियो में समझाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है।